हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है सेल्फ एनालिसिस। अगर आप CUCT 2022 की तैयारी कर रहे हैं एंड अगर आप सेल्फ एनालिसिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले बात करेंगे कि आखिर सेल्फ एनालिसिस होता क्या है, एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको करने की ज़रूरत क्या है, और तीसरी हम बात करेंगे कि आखिर सेल्फ एनालिसिस किया कैसे जाता है। एनालिसिस क्या होता है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो सेल्फ एनालिसिस मतलब क्या होता है कि हम एनालाइज करते हैं कि आखिर हमारी वीकनेसेस कहाँ पे है, कहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, आप CUCT 2022 की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। जैसा आपको पता है कि आपको बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, तो आपको पता है कि आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स में थे, इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, तो आपके आखिर किस चीज़ में स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी आपकी स्ट्रेंथ है जिस सब्जेक्ट में, आपने वही चूज कर लिए। फिर आप देखेंगे कि अगर आपकी वीकनेसेस कहाँ पे, उन वीकनेसेस पे आप काम करेंगे। तीसरी चीज़ होती है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी सेल्फ एनालिसिस करते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लास्ट के 5 साल के पेपर है, तो मैं उसमें देखती हूँ कि आखिर लेवल कितना था डिफिकल्टी का। फॉर एग्जाम्पल, इस बार आपको पता है कि CUCT 2022 का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होने वाली है। बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर रहेंगे, तो आपको पता होगा कि अगर आपकी डिफिकल्टी लेवल इतनी है तो इस बार इतनी आने वाली है, तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपको ये भी पता रहता है कि टॉपिक्स के बारे में भी आपको पता रहता है कि अगर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड किस टॉपिक से कितने कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको ये भी पता चलता है कि किस टॉपिक में कितनी डीपली क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक में सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ के छोड़े गए। तो हमें सेल्फ एनालिसिस से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें पड़ती हैं, एंड हमें ये सब चीज़ों से क्या होता है कि हमें आगे प्रिपरेशन में भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। हमें पता रहता है कि अगर हमें प्रिपरेशन आगे करनी कैसे है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेल्फ एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी रीजंस दे दिए हैं कि अगर आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो आपके सक्सेस के चांस ज़्यादा होते हैं। आपको पता रहता है कि आपका एग्जाम किस टाइप का आना है, किसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप उस टाइप से प्रिपरेशन करते हैं। जैसा आपको 18 से 20 दिसंबर के बीच में पता चल जाएगा, ऑफिशियली आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या टॉपिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। हमेशा आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होती है। अगर आप इन सब चीज़ों से भटक जाते हैं तो आपके सक्सेस के चांस बहुत ही कम होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हम सेल्फ एनालिसिस में करूं कैसे। अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करती हूँ, अगर मैं अपनी बात करती हूँ कि अगर मैं CUCT 2022 की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ, तो मैं सेल्फ एनालिसिस करूँगी क्या, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप्स ये रहेगा कि पहले मैं देखूंगी सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एंड मैं देखूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए भी एग्जाम में देने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल CUCT 2022, तो मैं ये एनालाइज करूंगी कि आखिर CUCT 2022 स्पीड बेस्ड है या डीप अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड है। मतलब अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो मतलब कि अगर आपको कितने क्वेश्चन कितने जल्दी करने हैं, उसको हम स्पीड कहते हैं। अगर आपका स्पीड बेस्ड है तो आपको स्पीड पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वही अगर आपका एग्जाम डीप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि आखिर आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी एक टॉपिक के लिए, तो आपको वैसे उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कि डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है, सिर्फ स्पीड बेस्ड है मेरा एग्जाम। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन किस टॉपिक में पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक की मैं सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करूंगी, एंड जो टॉपिक्स कम पूछे गए हैं मैं उनके लिए बेसिक लेवल पे पढ़ के उनको छोड़ दूंगी। पॉइंट होता ये है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लेवल ये है एग्जाम का, तो आपको इधर इस लेवल की तैयारी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ CUCT 2022 की, तो अगर आपको पता है कि आपका जो भी लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके हाई रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इस लेवल पे लेके चलते हैं, तो आप जो प्रिपरेशन करेंगे वो आपको इस लेवल पे करनी पड़ेगी। मतलब जो भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप जो मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपको थोड़े हाई लेवल के लगाने पड़ेंगे। क्यों होता है, हम क्यों उससे थोड़े हाई लेवल के लगाते हैं, क्योंकि आपकी सक्सेस के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल जो आपने सोचा है, जिस टाइप का आपने सोचा हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर उससे हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आप ये चीज़ मत करना कि अगर आपका क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इतना है और आप इतना पे तैयारी करने लगे, ये बहुत डिफरेंस हो जाता है। आपको सिर्फ थोड़ी सी ऊपर तैयारी करनी पड़ती है, जिससे आपके लैंड होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो, क्रैश ना हो जाए आपका एरोप्लेन। तो इसलिए हम थोड़ी सी ऊपर तैयारी करते हैं। एक और चीज़ करते हैं कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था, उन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जैसा आपको पता है कि 2021 का कट ऑफ इस बार ज़्यादा गया है, उसके कुछ और रीजंस भी थे, तो आपको उस कट ऑफ को देख के आगे बढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ BSc फिजिक्स कर रहे हैं, BSc का फिजिक्स का इस बार का कट ऑफ 240 गया था। एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, सपोज कर रही हूँ 240 गया था, तो आपका हमेशा जो भी मॉक टेस्ट लगाएंगे, आप जो भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे, आप हमेशा याद रखना कि आपको 240 से ऊपर ही लेके आना है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एंड कट ऑफ से ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पता चल जाती है। आपको पता था कि इस बार का कट ऑफ भी, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, इस बार के कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई गए हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो आप उस अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन कीजिए, जो भी लास्ट ईयर के कट ऑफ गए थे उससे हाई स्कोर करने की ही कोशिश कीजिए, जो आपको हेल्प करेगी सिलेक्शन में, और आपकी सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सेल्फ एनालाइज करनी पड़ती हैं, और इनको करके आपके सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज़ आपकी 1 या 2 दिन में नहीं आती, आपको इसमें टाइम लगता है इस चीज़ को करने में। आपको 10 दिन भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए, किसी को 1 महीना भी लग जाता है, विच इज़ नॉर्मल। आप पैनिक मत होना कि यार हमें इतना टाइम लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसको टाइम वेस्ट नहीं, हम इसको टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने ये स्टेप करना भूल गए, अगर आपने ये स्टेप नहीं किया, तो आपके सक्सेस के चांस बहुत ही कम होते हैं। कुछ स्टेप्स जो हर एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए होते हैं, वो होते हैं सेल्फ एनालिसिस, रिवीजन
प्रॉपर नोट मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही चाहिए किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें कर देते हैं तो आपका बहुत अच्छा सक्सेस रेट होता है, क्योंकि आपने हर एक चीज़ करी हुई है। और हर एक इंसान जो भी टॉपर है, आप किसी भी एग्जाम के टॉपर को उठा के देख लीजिए, वो चीज़ों पर ही फोकस करते हैं। ये सारी चीज़ें थी, इसलिए आप सेल्फ एनालिसिस पे काफ़ी ध्यान दीजिए, अपनी वीकनेसेस को, अपनी स्ट्रेंथ को टारगेट कीजिए, उस अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइए और उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आपके पास कितना टाइम है, उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। मॉक टेस्ट लगाना, टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। और जो भी एक सेल्फ एनालिसिस में ये चीज़ भी होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मैं क्या करूँगी, उस क्वेश्चन को रटूंगी नहीं, उसके जैसे 10 और क्वेश्चन लगा लूँगी या 5 और क्वेश्चन लगा लूँगी, जिससे मुझे एक आइडिया मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे सॉल्व कैसे करना है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है, अगर आपको बनता नहीं, तो उस टाइप के 5, 6 या 10 क्वेश्चन, जितना भी आपका मन हो उतने आप क्वेश्चन लगा लीजिए, जितना भी आपके पास टाइम हो उस तरीके के आप क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको पता रहेगा कि इसके जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो उस तरीके के आप क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है। तो ऐसे सेल्फ एनालिसिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का या मॉक टेस्ट का करिए कि अगर आपका कोई टॉपिक गलत हो जाता है, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप उस टॉपिक को जाके पढ़िए। टॉपिक को पढ़ने के बाद उस तरीके के 10 क्वेश्चन और लगा के देखिए। तो अगर आप पे बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और जब तक नहीं बनता तब तक उस चीज़ को लगाते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है CUCT 2022 के रिगार्डिंग या 2021 के रिगार्डिंग या कुछ भी चीज़ आपको जाननी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।